हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्न 9A पे हैं और क्वेश्चन नंबर 1। क्या कहते निम्नलिखित आकृतियों में से कौन सी आकृतियां एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है? ऐसी स्थिति में उभयनिष्ठ आधार और दोनों समांतर रेखाएं लिखी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसके 1 से। तो देख लीजिए, ये दोनों आकृति जो दिख रही है ABCD, ये चतुर्भुज और ये त्रिभुज PCD, दोनों का आधार DC है और समांतर रेखाएं यहाँ पर देख लीजिए DC और AB है। यहाँ पे लिख सकते हैं पहले के लिए कि आधार इसका कौन है? DC है और समांतर रेखाएं कौन सी है जी? DC और AB है। दूसरे में देखिए आधार तो समान है SR, लेकिन एक ही समांतर के बीच नहीं है। देखो ये MN अलग है, AP की अलग, एक दूसरे के ऊपर नहीं है। चलिए तीसरे नंबर में हो जाएगा। तीसरे नंबर में देखिए एक ही आधार ये दिख रहा है आपका QR और QR PS के समांतर दिख रहा है ना जी। दोनों त्रिभुज, ये त्रिभुज और ये समांतर चतुर्भुज, दोनों एक ही आधार और एक ही समांतर के बीच स्थित है। तो चलिए इसमें लिख देते हैं, आधार है आपका QR और समांतर रेखाएं जो है इसमें कौन कौन सी हैं? तो QR और PS है। चलिए अगला देखते हैं इसका। देखिए अगर 4 नंबर की बात करें तो देखो एक ही समांतर के बीच स्थित है, लेकिन दोनों का आधार एक समान नहीं है। देख रहे हैं ना, इसका PQ आधार है, इसका BC आधार है ना जी। तो ये चीज नहीं होगा। 5वें नंबर में देखिए, हाँ ये ठीक है, एक ही आधार AD दिख रहा है। इस देख लीजिए ABCD इस समांतर चतुर्भुज और दूसरा आयत दिख रहा है APQD, इन दोनों का एक ही आधार और एक ही समांतर के बीच स्थित है ना जी। चलिए देख लीजिए, यहाँ पे लिख सकते हैं कि आधार जो है, आधार AD है और समांतर रेखाएं इसमें जो दिख रही हैं, समांतर रेखाएं AD और दूसरा हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे BQ, ये AD BQ के साथ। ठीक है, हो गया। छठे में भी नहीं दिख रहा है, एक ही आधार और एक ही समांतर के बीच कोई आकृति नहीं दिख रही है। ठीक है, अगर एक ही समांतर इधर से लेंगे तो आधार एक ही नहीं हो पाएगा, है कि नहीं। इधर से लेंगे ये वाला समांतर चतुर्भुज और ये वाला चाहे ये वाला, तो आधार तो एक ही हो जाएगा, लेकिन एक ही समांतर के बीच स्थित नहीं हो पाएगा। तो इसमें से यही 3 का होना, पहले नंबर का, तीसरे नंबर का और 5वें नंबर का, बाकी इन 3 का नहीं हो रहा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़ने वाला रेखाखंड समांतर चतुर्भुज को बराबर क्षेत्रफल वाले 2 समांतर चतुर्भुजों में बांटता है। बराबर क्षेत्रफल वाले 2 समांतर चतुर्भुज में बांटता है, यानी कि जो बराबर क्षेत्रफल होंगे और वो दोनों समांतर चतुर्भुज होंगे, ये भी हमें दिखाना है। चलिए मैं यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज ले लेता हूँ। ठीक है, चलिए इसका नामकरण कर देता हूँ ABCD। हम लोग AB का मध्य बिंदु यहाँ पे ले लेते हैं P और यहाँ DC का मध्य बिंदु ले लेते हैं Q और इन दोनों को मिला देते हैं। तो ये दोनों जो देख रहे हैं APQD और PBCQ, ये दोनों समांतर चतुर्भुज होंगे, ये दिखाना है, और दोनों का क्षेत्रफल भी बराबर होगा, ये दिखाना है। चलिए पहले लिख लेते हैं क्या दिया है और फिर क्या सिद्ध करना है। दिया है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। P तथा Q क्रमशः AB तथा DC के मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है जी? कि APQD तथा PBCQ 2 समांतर चतुर्भुज हैं, समांतर चतुर्भुज हैं तथा इनका क्षेत्रफल बराबर है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम APQD, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम
बी सी क्यू के बराबर है। इसमें हम लोग रचना कर लेते हैं। देखिए एक काम करते हैं, रचना कैसी रचना करते हैं, हम लोग यहां से डी से इस पर लंब खींच देते हैं, ठीक है, और क्यू से भी इस पे लंब खींच देते हैं। ये दोनों लंब बराबर होंगे एक्चुअल में, क्योंकि समांतर रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी क्या होती है, बराबर ही होती है, जानते हैं ना जी। चलिए यहाँ पे ले लेते हैं ई और यहाँ पर ले लेते हैं एफ, ठीक है। तो रचना में यहाँ लिख देते हैं कि डी ई लंब ए बी तथा क्यू एफ लंब ए बी खींचे, ठीक है, ये काम किए हैं। चलिए अब हम लोग इसका यहाँ पर प्रमाण देखते हैं। देखिए यहाँ अगर हम लोग बात करेंगे ए बी की, तो वो डी सी के बराबर हो जाएगा। लिख सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा है तथा समांतर भी हो जाएगा। इसी बहाने ये भी लिख देते हैं ए बी समांतर डी सी। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं है तो समांतर और बराबर होंगे, सम्मुख भुजाएं, ठीक है। अब देखिए अब इसमें क्या करते हैं, इसमें 1/2 से गुणा कर दे, 1/2 ऑफ ए बी बराबर में 1/2 ऑफ डी सी, और तथा ए बी समांतर डी सी। अच्छा अगर हम लोग देख रहे हैं कि P और Q ए बी और सी डी डी सी के मध्य बिंदु है, तो ये इसके बराबर हो जाएगा, ये वाला इसके बराबर हो जाएगा कि नहीं। चलिए तो लिख देते हैं कि चूंकि P तथा Q रीजन देख देते हैं पहले ही, क्रमशः ए बी तथा डी सी के मध्य बिंदु हैं। तो यहां से देखिए ए बी का आधा ये ए पी लिख सकते हैं बराबर में डी सी का आधा आप डी क्यू लिख सकते हैं, तथा ये ए बी समांतर जब डी सी है तो यहां से ए पी समांतर भी डी क्यू हो जाएगा। अच्छा उसी तरह से अगर ए बी का आधा ये यहाँ पे ये पी बी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि नहीं, और डी सी का आधा यहाँ पे क्यू सी। उसी तरह से ए बी जब डी सी के समांतर है तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये पी बी समांतर हो जाएगा क्यू सी के। तो जब एक चतुर्भुज के सम्मुख भुजा का एक बराबर और समांतर हो जाए तो समांतर चतुर्भुज हो जाता है कि नहीं, तो इसलिए ये भी समांतर चतुर्भुज होगा, ये भी हो जाएगा। इसलिए ए पी क्यू डी तथा पी बी सी क्यू दो समांतर चतुर्भुज हैं, दो समांतर चतुर्भुज है। ये तो साबित हो गया। अब इनका क्षेत्रफल बराबर दिखाना है ये भी। चलिए देखिए क्षेत्रफल बराबर दिखाने के लिए क्या करते हैं। अच्छा हम लोग देख रहे हैं कि चूंकि डीई लंब है ए बी पर और क्यू एफ भी लंब है ए बी पर, ये दिया है रचना की है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए तो ये लंब है, चूंकि ए बी समांतर है डी सी, तो एक ही समांतर के बीच जो लंब होंगे वो क्या होंगे, इक्वल ना होंगे जी। इसलिए डी जो होगा क्यू एफ के इक्वल हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद देखते हैं आगे। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए पी क्यू डी क्या हो जाएगा, ए पी और गुणा में आपका डी हो जाएगा कि नहीं, आधार गुना शीर्ष लंब हम लोग देखे प्रमेय में। अच्छा ए पी के जगह पर हम लोग पी बी भी लिख सकते हैं, और डी जो है क्यू एफ के इक्वल है। ये ए पी पी बी के इक्वल क्यों हुआ है, क्योंकि पी ए बी का मध्य बिंदु है तो बराबर हो जाएगा, है ना जी, मध्य बिंदु है इसलिए। तो यहां पे अब आ गया कि ये पी बी इंटू में क्यू एफ, तो इस समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के कितना बराबर हो जाएगा, यानी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी बी सी क्यू। तो ये भी हमने साबित करके दिखा दिया। इन दोनों पैरेललोग्राम का क्षेत्रफल जो होगा ए पी क्यू डी, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम
पी बी सी क्यू, ये प्रमाणित हो गया, हमने दिखा दिया। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल महत्तम होता है जब यह एक आयत है। चलिए मैं यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज बना लेता हूँ समझने के लिए। चलिए मैं यहाँ पे एक समांतर चतुर्भुज बना लेता हूँ, ठीक है। इसका नामकरण कर देते हैं ए बी सी डी। अच्छा एक इसका शीर्षलम्ब यहाँ खींच लेते हैं इस तरह से, ठीक है। इसको नाम देते हैं यहाँ पे ई, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हम लोग इसको डॉटेड कर देते हैं क्योंकि शीर्षलम्ब अपने आप से ये खुद ही खींचे तो ये रचना में कर देंगे। चलिए क्या दिया है और क्या सिद्ध करना है। दिया है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल अधिकतम होगा या महत्तम होगा, महत्तम होगा यदि वह एक आयत हो। अगर ये एबीसीडी समांतर चतुर्भुज अगर आयत होता तो इसका क्षेत्रफल जो होगा महत्तम होगा, ये हमें दिखाना। चलिए इसमें हम लोग एक रचना की है, रचना को यहाँ लिख देते हैं। रचना में हमने क्या किया है कि डी जो है लंब खींचा है ए बी पर। चलिए अब इसका हम लोग यहाँ प्रमाण देखते हैं। त्रिभुज ए ई डी में देखिए एंगल ए जो है 90 से लेस देन है तथा एंगल ए ई डी जो है ना वह 90 के इक्वल है। क्यों? क्योंकि हमने लंब खींचा है ना जी, डी ई ए बी पर लंब खींचा है, तो जाहिर सी बात है एंगल ए जो होगा लेस देन होगा किससे? एंगल ए ई डी से, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल ए ई डी बड़ा होगा एंगल ए से। जैसे बताइए आपका न्यून कोण दिख रहा है, तो हम लोग जानते हैं कि जो बड़ा कोण होता है उसके सामने वाली भुजा बड़ी होती है। तो बड़ा कोण देख लीजिए आपका ये ए ई डी, इसके सामने वाली भुजा ए डी बड़ी हो जाएगी किससे? इसके सामने वाली भुजा डी से। हम लोग लिख सकते हैं कि बड़े कोण के सामने की भुजा, सामने की भुजा बड़ी होती है या सम्मुख भुजा बड़ी होती है, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं कि यदि ए बी सी डी एक आयत हो, आयत हो तो आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल जो होगा वह किसके बराबर हो जाएगा? ए बी गुना ए डी के। अगर ये आयत होता तो इस लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल के बराबर हो जाता। अच्छा चूंकि आपका ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है, तो यहाँ पर एरिया ऑफ इस पैरेललोग्राम किसका? एबीसीडी का क्षेत्रफल जो होगा यह किसके बराबर हो जाएगा? तो ए बी और गुना में किसके? डी बी के। अब देखिए ऊपर हमने दिखाया है कि ये जो ए डी है डी से ग्रेटर है ना, तो यहाँ पर ए बी गुना ए डी ग्रेटर नहीं हो जाएगा जी ए बी गुना डी ई से। क्यों? क्योंकि हमने ऊपर दिखाया है कि ए डी ग्रेटर है डी ई से और बोथ साइड हमने ए बी मल्टीप्लाई किया तो जैसी बात है ये ग्रेटर होगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं? इस आयत का क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल से ग्रेटर है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि अतः समांतर चतुर्भुज
समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल महत्तम होगा यदि वह एक आयत हो, वह आयत होगा तो उसका क्षेत्रफल महत्तम होगा। समझ गए? तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। इसके बाद थोड़े से आंकिक टाइप के प्रश्न हैं तो उसको नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन, भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर, रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन, आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल के वीडियो आप सभी को कैसे लगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।